छोटे से बेटे के साथ बैठी हुई थी। वो अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी क्योंकि चिड़िया के पास एक सुंदर सा घर था, भोजन था और अपने बेटे का प्यार। चिड़िया के पड़ोस में गौरी कभी रहती थी जो चिड़िया से बहुत जलती थी। वो हमेशा चिड़िया को कोई न कोई नुकसान पहुंचाने की तलाश में रहती। कालू जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये छोटी चिड़िया इस सुंदर से घर में रहे और हम इस पेड़ पर तिनकों के घोंसले में। हाँ गौरी, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा। जब भी हम कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, ये हमसे बेहतर कर लेती है कुछ। अब हमने ये तिनकों का मजबूत घोंसला बनाया तो इसने लकड़ियों का पक्का घर बना लिया, हमें नीचा दिखाने के लिए। हमें ये इससे घर छीनना होगा कालू जी। मगर वो कैसे गौरी, ये चिड़िया तो बहुत सयानी है। कालू जी, हमें इस चिड़िया से नजदीकियां बढ़ानी होगी। जब हम इसके करीब आ जाएंगे तो हम एक दिन इसे धोखे से ये घर छीन लेंगे। ठीक कहा तुमने गौरी, हमें ऐसा ही करना होगा। दिन गौरी सुबह सुबह चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया रानी, लो ये सेब। कालू कल 2 सेब लेकर आया था। मैंने सोचा मैं एक चिड़िया को दे आती हूँ। आखिर हम पड़ोसी हैं। हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। हाँ गौरी बहन, आपने ठीक कहा। लाओ, सेब तो मेरे कुकू को बहुत पसंद है। और गौरी धीरे धीरे चिड़िया से ऐसे नजदीकियां बढ़ाती रही। फिर एक दिन जंगल में तेज बारिश होने लगती है। कालू, चलो यही सही मौका है। आज हम चिड़िया को उसके घर से भगाकर उस पर कब्जा कर लेते हैं। चिड़िया जल्दी से बाहर आओ, देखो गौरी को क्या हुआ है, ये बेहोश हो गई है। रानू चिड़िया कोलू की आवाज सुनते ही बाहर आती है और उसका बेटा कुक्कू भी उसके साथ बाहर आ जाता है। जैसे ही चिड़िया घर के बाहर जाती है तो गौरी उठ जाती है। अब तुम दोनों माँ बेटा अपने लिए कोई नया घर ढूंढ लो। क्या क्या मतलब कालू अंकल, ये घर हमारा ही तो है। अफसोस छोटी चिड़िया के छोटे बेटे, ये घर हमें पसंद आ गया है। जो चीज हमें पसंद आ जाती है हम वो किसी को नहीं देते। भाग जा छोटी चिड़िया यहाँ से। रानू चिड़िया रोने लगती है, लेकिन वो समझे खुद सुधर गए हैं। लेकिन जो बुरा होता वो कभी बुराई से नहीं रुकता। तुम दुष्ट हुए हो। ये घर मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था। ऊपर वाला इसकी सजा तुम्हें जरूर देगा। चलो बेटा। अपने बेटे को लेकर थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और कौवे चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। मम्मा, क्या आज की रात हम ऐसे ही बारिश में भीगते रहेंगे? हाँ मेरे बेटे, सुबह होते ही हम अपने लिए नया घर बना लेंगे। मम्मा, वो देखो, वो बूढ़ी माँ जी का घर जिसकी हमने उस दिन मदद की थी। चलो मम्मा, हम उस बूढ़ी माँ जी के घर चलते हैं। वो हमें अपने घर में आसरा जरूर देगी। चिड़िया कुक्कू को लेकर उड़ती है और बूढ़ी माँ जी के घर चली जाती है। बेटी चिड़िया, क्या बारिश से तुम्हारा घर टूट गया? नहीं माँ जी, वो घर मुझसे कौवों ने छीन लिया जो मेरे साथ वाले पेड़ पर रहते थे। बेटी चिड़िया, तुम डरो मत, ये घर तुम्हारा ही है। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। उन कौवों को उनके किए की सजा ऊपर वाला जरूर देगा। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ बूढ़ी फाख्ता के घर में बारिश में आराम से रहती है। बारिश तेज होने की वजह से कौवों का घर टूटकर गिर जाता है और वो उसके नीचे दबकर मर जाते हैं। ऐसे दुष्ट कौवे अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं। रानू चिड़िया बहुत दुखी थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई अपनी फसल को देखकर रोए जा रही थी। ऊपर वाले, मैंने बहुत मेहनत की थी अपनी फसल को तैयार करने के लिए और मैं इसे मंडी तक भी ना ले जा सकी। मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी इस बारिश में। मेरा सारा पैसा डूब जाएगा जो मैंने फसल में लगाया था।
हर तरफ पानी ही पानी था। चिड़िया की गोभी की फसल भी पानी के ऊपर तैर रही थी। चिड़िया वहां से उड़ती है। वो घर वापस ही जा रही थी कि वहां उसे कालू और गोरी रोक लेते हैं। चिड़िया, ऐसी बारिश में तो अपने घर थोड़ी देर आराम से बैठ जाया करो। मैं अपनी प्याज की फसल देखने गई थी, मगर खेत में तो हर तरफ पानी ही पानी है। चिड़िया, मेरे पास एक आइडिया है। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। बताए बताए गोरी बहन, आपके पास क्या उपाय है? तुम एक काम करो, अपनी फसल मेंढकों को बेच दो। मैंने सुना है मेंढक गोभी की फसल को बड़े चाव से खाते हैं। ऐसा कहकर गोरी और कालू हंसने लगते हैं और चिड़िया भी वहां से चली जाती है। डूब गई चिड़िया की सारी फसल डूब गई। चिड़िया अब बर्बाद हो जाएगी। मम्मा, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या कोई परेशानी है? आप मुझे बताइए। गुड़िया बेटा, मेरे पास जो था मैंने सब गोभी की फसल पे लगा दिया। कि बारिशें हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही। फसल खराब हो जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा। मम्मा, आप शांत हो जाए। ऊपर वाला कोई ना कोई राह जरूर निकाल देगा। हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा। ही दूसरे दिन चिड़िया और गुड़िया अपनी गोभी की फसल में बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर बुलबुल आ जाती है। रानू, मेरा बेटा बुलबुला गोभी के पकोड़े खाने की बहुत जिद कर रहा है। मुझे 10 रुपए की गोभी तो देना। ले जाएं बुलबुल बहन, आपको जितनी चाहे उतनी गोभी ले जाएं। वैसे भी तो मेरी ये गोभी की फसल सारी पानी में ही तो सड़ रही है। बुलबुल चिड़िया से प्याज लेकर चली जाती है। गुड़िया कुछ सोच रही थी, फिर वो अपनी मम्मा को कहती है, मम्मा, बारिश में पकोड़े तो सभी पक्षियों को पसंद होते हैं। क्यों ना हम अपनी गोभी के पकोड़े बनाकर बेचें। ऐसे हमारी फसल भी खराब नहीं होगी और हमें मुनाफा भी होगा। रानू को गुड़िया का विचार पसंद आता है। गुड़िया बेटा, बात तो आपकी ठीक है। अपने खेत से कुछ गोभी तोड़ती है और अपने घर जाकर उन्हें काटकर बेसन में कुछ मिर्च मसाले मिलाकर सामान तैयार करती है और अपने घर के पास ही एक पेड़ के नीचे पकोड़े बेचना शुरू करती है। पकोड़ों की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। मिट्ठू तोता पकोड़ों की खुशबू के पीछे पीछे आता है। ऐसी ठंडी ठंडी बारिश में गोभी वाले पकोड़े, ये तो बहुत स्वादिष्ट होंगे। रानू, मुझे 10 रुपए के पकोड़े तो देना। मिट्ठू अंकल, ये पकोड़े बहुत स्वादिष्ट हैं। आप अपने पंख चाटते रह जाओगे। मिट्ठू चिड़िया से पकोड़े लेकर खाता है। कुछ ही देर में चिड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है और उसके सारे ही पकोड़े खत्म हो जाते हैं और उन्हें मुनाफा भी बहुत होता है। चिड़िया, मान गई मैं तुम्हारी बुद्धि को। ऐसे तुमने अपनी फसल को भी खराब होने से बचा लिया और मुनाफा भी कमा लिया। हाँ गोरी आंटी, मुनाफा तो हुआ और हमारी गोभी की फसल को अब मेंढक नहीं पक्षी पकोड़े खाएंगे। गोरी गुड़िया की ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है। ले गोरी बहन, आप ये पकोड़े अपने घर ले जाएं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना। गोरी शर्मिंदा तो बहुत थी, लेकिन वो पकोड़ों को कैसे छोड़ सकती थी। वो पकोड़े लेती है और अपने घर चली जाती है। अगर दोस्तों हम कोई भी काम मेहनत से करते हैं तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।